Hello students, I hope all of you are doing fine. Today we are going to discuss our same topic which is graph. आई होप कि आपने थोड़ा बहुत काम किया होगा जो बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा इसको मान के चलिएगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल इन द सेंस कि किस तरीके से, जो अभी आप बिल्कुल नए नए आए हो तो आपको ये लगेगा कि फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल है इस तरीके से। तो नई चीज़ है ये थोड़ी सी। अगर आप इसको अभी अवॉइड भी करना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान से बस आपको ये करना है। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। हमने ग्राफ देखे कल, हम ये ग्राफ देख चुके हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। हम एक ग्राफ ये देख चुके हैं ये, और एक ग्राफ हम देख चुके हैं ये, और एक ग्राफ हम देख चुके हैं ये। आई होप कि इनको देख करके आप ये समझ बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, कैसी उसकी वेलोसिटी है, क्या उसके बारे में आप ये इन्फॉर्मेशन ग्राफ देखते ही पता लग जाती है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही था। नेक्स्ट हम एक टाइप का ग्राफ देखते हैं, उसके लिए उससे पहले एक बात समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई चीज़ ड्रॉप की ए से पॉइंट बी की तरफ। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है। यहाँ क्या समझना आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी, चलिए इससे पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ मैं। आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, और ये थर्ड सेकंड पे आप बी पे पहुंच गए। ऐसा एक हम लोग वो मान के चलते हैं, ये सेकंड लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, नहीं इसको भी नहीं, थोड़ा सा आपको एक बस एक चीज़ मिसिंग थी इसमें, ये आप ध्यान से सुनना जो मैं गलती की है मैंने। ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, और ये 3 सेकंड है। ये ए से आप बी पे पहुंच गए, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने ये पहले मैं क्या किया कि सेम डिस्टेंस पे ये सेकंड लगा दी थी। अभी मैंने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस है इसमें ये थोड़ा है, फिर उसके बाद ये बढ़ा, और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली सेकंड में जो ऑब्जेक्ट था उसने, मान लेते हैं हम 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर पहली सेकंड जब कंप्लीट हो चुकी थी, फिर पहली से लेकर के दूसरी सेकंड के बीच में, मतलब अगली एक सेकंड में उसने 2 मीटर के करीब ये डिस्टेंस कवर किया। उससे नेक्स्ट सेकंड में जो 2 से 3 तक की सेकंड थी, मतलब एक सेकंड में उसने, हम मान लेते हैं कि 3 मीटर कवर किया, ठीक है। अब आप देखिए कि उसने, अगर मैं इस इंटरवल के दौरान उसकी वेलोसिटी देखूं तो कितनी थी, डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर ओवर 1 सेकंड। तो मैं 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी इस पर्टिकुलर इंटरवल में। इसमें कितनी थी उसकी, 2 मीटर पर सेकंड, नहीं 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में उसने 2 मीटर पार किया। और नेक्स्ट में कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए पहले इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे में 2 मीटर, अगले में 3 मीटर, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसको जब हम प्लॉट करते हैं, आइए देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि कैसा ग्राफ हमें मिलता है। ये आ गया 1 सेकंड, ये आ गया 2 सेकंड, और ये आ गया 3 सेकंड। 1 2 3 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर हमने रख लिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। तो पहली सेकंड में उसने 1 मीटर किया, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। दूसरी सेकंड में वो कितना दूर जा चुका था इनिशियल पॉइंट से, 1 + 2। इसने 1 सेकंड में ये तो 2 मीटर पार किया, लेकिन ऑलरेडी वो 1 मीटर दूर आ चुका था, तो इसने कितना पार किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 मीटर तो ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन अगले में 2 मीटर और पार कर दिया। तो उसने कुछ, आपको ये पॉइंट ऐसे प्लॉट करना है, ये उसने अगली सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। 3 सेकंड के बाद वो कितना दूर आ चुका, 3 + 2 + 1 6 मीटर दूर आ चुका था, ठीक है।
ये भले ही दिखने में आपको लगे कि ये सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक लाइन पे आ जाएंगे, मगर जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, कर्व इसके अंदर होगा। इसको क्या बोलते हैं, कर्व है ये एक टाइप का। यहाँ पर जब आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा तो आप क्या कहोगे, जैसे मान लीजिए ऐसे करके जा रहा है, तो आप क्या कहोगे उसके अंदर कि भैया ये जो इसका बेसिकली इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हर इंटरवल में अनइक्वल है। कभी पहले सेकंड में इसने 1 मीटर पार किया, दूसरे में 2 मीटर, तीसरे में 3 मीटर। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले इंटरवल में उसकी वेलोसिटी 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। इसको देख करके आप क्या कह सकते हो कि हर इंटरवल में उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर था वेलोसिटी सेम थी, आपने हर इंटरवल में 1 मीटर पार किया, मतलब हर इंटरवल में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन यहाँ पर आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ जब आप देखोगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो आप क्या कहोगे कि भाई इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, अगर उसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये बन रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। सेम वे से ये वापसी अगर आता, तो मान लेते हैं कि ये अब वापसी चल पड़ा यहाँ से, इसी ग्राफ को दोबारा प्लेन पे लगाते हैं। ये कहाँ से चला, 6 मीटर से चला, तो पहली सेकंड यहाँ से आता तो ये पहली सेकंड होती इसके लिए। ये पहली सेकंड में कितना चला, यहाँ से चला था 3 मीटर पीछे आ गया, मतलब कितने पे आ गया, ये 3 पे आ गया, तो पहली सेकंड में यहाँ आ गया ये, ठीक है। यहाँ से चला था, 1 सेकंड पार किया, 3 मीटर पीछे आ गया, मतलब इसकी तरफ चल रहा है। जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ चल रहा है ये, तो 6 से इस तरफ एक ही तरफ आ रहा है, तो 3 मीटर पे आ गया। दूसरी सेकंड में ये क्या हुआ इसके साथ, ये 2 मीटर पीछे और आ गया, यानी कि यहाँ पहुँच गया ये, और तीसरी सेकंड में ये यहाँ पहुँच गया। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो इसको जब आप देखोगे तो आप क्या कहोगे कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है गिर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी हर मोमेंट पे कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन ग्राफ्स को जो आप देखो, कर्व जिसके अंदर हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो आप क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज का जो रेट होगा, मतलब पहली बात तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, और उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या होता है, एक्सेलेरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब ये ग्राफ दिखाई देगा तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। जो कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर देखोगे, अगर ये वाला ग्राफ अगर आता है, सिंपल ये वाला ग्राफ आता है, तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मतलब उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 1 मीटर बढ़ रही है। पहले में थी उसकी 0 से लेकर 1 बढ़ गई, दूसरे में उसकी 2 से 3 1 से 2 हो गई, और तीसरे में उसकी 2 से 3 होगी, मतलब हर इंटरवल में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 1 मीटर पर सेकंड का। तो उसी एक्सेलेरेशन को पूछे आपसे तो कितना है इसके अंदर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आपके पास है इसमें, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को जब प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा ग्राफ ये मिलेगा। ये वर्ड नए हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये सब बातें, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर ये बात रखनी है कि पहले हमने 3 ग्राफ सीखे, ये इसमें 2 वेरिएशन देखे, इस तरीके का और इस तरीके का। तो इसके बारे में देख करके आप क्या बता सकते हो, सेम इसी तरीके से इस ग्राफ के बारे में देख करके क्या बता सकते हो। तो ये सब बातें आपको इसमें ध्यान से देखनी है। जब ये होगा तो एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रही है, वो तो सेम है, तो एक्सेलेरेशन भी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलेरेशन 0 रहेगा, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलेरेशन आपका कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और अगर ग्राफ इस तरीके का आए, वैसे इसी तरीके के आएंगे, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ही पढ़ना है, तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्सेलेरेशन होगा जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, मगर वो फिक्स होगी। अब इसी कड़ी के अंदर चलते हुए हमें
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखना है, लेकिन हमने पहले बात की है इन ग्राफ्स के बारे में। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के हमने 3 ग्राफ देखे हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये स्लांट है, थोड़ा सा झुका हुआ है। इसके अंदर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर वेलोसिटी 0 रहेगी, इसके अंदर आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। इसका मतलब जब आप ये ग्राफ देखोगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो आप ये बता पाओगे कि वेलोसिटी इस तरफ से जा रहा है तो आप कहोगे बढ़ रही है, यूँ आ रहा है तो आप कहोगे घट रही है हर मोमेंट पे। यहाँ पर देखोगे तो वेलोसिटी सेम है, यहाँ देखोगे वेलोसिटी सेम है, मगर फ़र्क क्या है दोनों में, तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट के तरफ आ रहा है। सेम वे से इसमें भी यहाँ से ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से दूर जा रहा है और यहाँ पर इनिशियल पॉइंट की तरफ मोशन कर रहा है। तो ये सब बातें आप इन्फॉर्मेशन ग्राफ देख करके डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ से आप ये सारे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कुछ और ग्राफ्स के साथ, जिसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का भी ग्राफ है, तो उसके बाद डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।